नरेश मीणा राजस्थान में चर्चाओं में है क्योंकि अंता विधानसभा में चुनाव है और ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। पहले देवली उनियारा में चुनाव लड़ना, वहां पर थप्पड़ मारने जैसी बात आना, जेल जाना, उसके बाद फिर आना, फिर आंदोलन करना, और अब अंता विधानसभा सीट खाली है तो वहां पर चुनावों को लेकर दमखम और उसको लेकर चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर नरेश मीणा की राजनीति को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति सिर्फ ये नहीं है कि आपको टिकट मिला, टिकट नहीं मिला। आपका हाव भाव क्या कहता है, आप जनता से कितना कनेक्ट हो सकते हैं, जनता के इशू को कितना उठा सकते हैं। देवली उनियारा की आपने बात की है, हार गए, निर्दलीय थे, मगर क्या थप्पड़ कांड के बाद वो रहे? पार्टियां क्या कर रही थी वहाँ पे, किसके शेप पे वो काम हुआ? एक आरएएस अधिकारी है, वो रिटर्निंग ऑफिसर है, चुनाव आयोग का आदमी है, उस पर हाथ उठाना तो गलत है। मगर कई बार हम देखते भी हैं कि जिस तरह के हालात बनते हैं, जिस तरह से अफसरशाही काम करती है, तो आदमी को गुस्सा जो आता है, जिस तरह से हालात बनते हैं। अब तो राहुल गांधी खुलेआम कहते फिर रहे वोट चोर गद्दी छोड़, और जिस तरह से बिहार के इलेक्शन में बातें हो रही हैं सारी, वो क्या है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में किसी न किसी प्रक्रिया के प्रति कोई ना कोई असंतुष्टि है, और उसका परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो पूरी गलत कह रहे हैं, मगर ये इशू चल रहा है। उस इशू जो चल रहा है उसको लेकर जो स्थिति वहाँ बनी थी और जो थप्पड़ कांड हुआ था, उसको लेकर वो जेल भी गए, मगर उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने इश्यूज़ को उठाया और जनता के बीच में वापस गए, जनता के सामने आंख से आंख मिलाकर उनके मुद्दों पर बात की और जनता का जन समर्थन हासिल किया। ये जो सबसे बड़ी बात है, जन समर्थन को हासिल करना, वो किसी भी नेता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको जीवंत रखता है, वो उसको आगे बढ़ाता है। चाहे आप किरोड़ी लाल मीणा को ले लीजिए, राठौड़ को ले लीजिए, राजकुमार रोत को ले लीजिए, ये जितने भी खाचरियावास को ले लीजिए, इन सब ने छात्र राजनीति की है, आगे बढ़े नेतागिरी के। राजकुमार रोत ने तो छात्र राजनीति नहीं की थी इतनी, बाकी कईयों ने तो की है, और इसी एग्रेसिव स्टाइल में की है। और जब भी एग्रेसिव स्टाइल में आप कोई बात करते हैं और जन नेताओं से, जन आकांक्षाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जन भावनाओं से आप जुड़ते हैं, जनता के बीच में आप अपनी छवि बनाने में, सुख दुख में खड़े होते हैं, साथ करते हैं, तो वो नरेश मीणा ने किया, और नरेश मीणा उसमें सफल हुए हैं, और आज उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। अगर अंतर चुनाव में वो चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति में उनके बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, उनके आगे बढ़ने की रास्ता खुलेंगे। और कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो सोने पे सुहागा होगा। अगर भैया के सामने या फिर किसी और कारण से ट्रायंगल फाइट हुई तो फिर इनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, मगर हाँ, एक जन नेता होने के नाते से ये फाइट करेंगे। सर, सचिन पायलट के बड़े खास माने जाते थे। एक समय था 2023 के चुनाव में भी जब टिकट नहीं मिला था, तब भी निर्दलीय लड़ने की बात की थी। उस समय भी सचिन पायलट ने समझाया था। उसके बाद भी जब उपचुनाव में देवली उनियारा से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट को वो मानते हैं। लेकिन अब क्या सचिन पायलट इसमें उनकी भूमिका निभाएंगे उनके साथ? अभी तो सब लोग ही निभाएंगे, मेरे को लगता है अशोक गहलोत भी निभाएंगे, सचिन पायलट भी निभाएंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा भी निभाएंगे। क्योंकि इसलिए निभाएंगे क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। कांग्रेस के लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। जैसे कल पर्यवेक्षक आए हुए सब जगह, जिला अध्यक्ष बनाने हैं इनको, उसके लिए 30 राहुल गांधी ने भेजे हुए। तो पार्टी जिस हालातों से गुजर रही है, कांग्रेस जिन हालातों से गुजर रही है, कांग्रेस के सामने अपनी भविष्य की राजनीति को खड़ा करना इम्पोर्टेंट है। और अब बार बार एक ही तरह की चूक करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को ख़त्म कर लेना। अगर कांग्रेस उसी तरह से लड़ती रही, पूरी सत्ता खो दी लड़ाई में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में, आम जनता कहती है कि सत्ता चली गई तो इनकी लड़ाई से गई है। और अब भी अगर एक नहीं होते राहुल गांधी की कोशिश के बाद भी, और वो जिस तरह से आगे कह रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं कि जो स्लीपर्स हैं, सेल हैं, उनको हटाया जाए, जो पार्टी पर बोझ बन रहे हैं उनको हटाया जाए। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी अब सामने आई कि पार्टी पे बोझ बन रहे हैं, पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, स्लीपर सेल की भूमिका में है,
तो गाज गिरेगी। इसलिए ऐसा मेरे को नहीं लगता कि अब कोई राजनेता कांग्रेस के अंदर इस तरह की भूल करेगा जो उसके भविष्य को गर्त में डाल दे, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, अब तो ख़त्म होने के कगार पे जा रही है। मगर रिवाइवल के लिए जिस तरह से कांग्रेस में कुछ ये नेता समझ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लगता है कि अब भविष्य अच्छा रहेगा। और कोशिश सचिन पायलट, अशोक गहलोत, AICC, CWC सब लगे हुए हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जनाधार को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी भी नरेश मीणा जो चर्चाओं में रहते हैं कि उनका धरना चल रहा था, कई बार उन्होंने थप्पड़ भी मारी, लातें भी मारी, उन्होंने कहा कि मेरा स्टाइल है। देखिए किरोड़ी मीणा की भी यही स्टाइल थी, आप उठा के देख लीजिए किरोड़ा मीणा का भाई पुराना पास। उन्होंने क्या जन आंदोलन इस तरह से नहीं किया, क्या वो इस तरह से बैठे नहीं? वो एक स्टाइल होना एक अलग चीज़ है और जनता के मुद्दों से जुड़ना एक अलग चीज़ है। आज किरोड़ी मीणा क्यों प्रभावी है? किरोड़ी मीणा इसीलिए है कि उनकी वो स्टाइल है। नरेश मीणा इसलिए कि वो उनकी स्टाइल है। अगर ये अपना मूल तत्व खो देंगे तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं। ये लीग से हटकर कुछ कर रहे हैं, लीग से हटकर चल रहे हैं, तो जनता में इनकी साख बनी हुई है, जनता इनको मान रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। नरेश मीणा बहुत अच्छे से काम करना चाह रहे हैं, जन चेतना से जुड़ना चाह रहे हैं, मगर ट्रायंगल फाइट उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर कांग्रेस से मिला तो अलग बात है, भैया तो वैसे अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। ठीक है सर, तो हमने जाना नरेश मीणा को लेकर कि क्या नरेश मीणा का आगे का राजनीतिक भविष्य हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा को लेकर चर्चा है, उनके टिकट को लेकर चर्चा है, क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देती हैं तो क्या हालात बनते हैं, और अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है और अगर वे फिर से निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकते हैं तो क्या स्थितियां हैं जो अंतर सीट पर बन सकती है? क्या नरेश मीणा बारी पड़ सकते हैं या फिर नरेश मीणा के लिए क्या स्थिति है, हमने सर से जाना। TV9 के लिए राजेश डांगी।